आप लोगों को मैं बता दूं कि एसबीआई बैंक में क्लर्क के पोस्ट पर 13,735 पोस्टों पर वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं, तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। इस सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका फॉर्म जो है कब तक आप लोग फिलअप कर सकते हैं और इसमें आप लोग को पेमेंट जो है कितना करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पूरा इसका जो है बेहतरीन से देखने वाले हैं। इस वैकेंसी को हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं, तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड नोटिस जारी किया जाता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि इस वैकेंसी को जो है कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो वैकेंसी है एसबीआई जो है क्लर्क के पोस्ट पर ये इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसका स्टार्टिंग डेट जो है यानी अप्लाई करने का जो इसका स्टार्टिंग जो डेट है ये 17/12/2024 यानी 17 दिसंबर से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और लास्ट डेट जो रखा गया है 7 जनवरी 2025 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो आप लोग के सामने जो है अच्छा खासा दिन दिया जा रहा है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 20 दिन टोटल समय दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग 20 दिन में फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक में इतना ज़्यादा पोस्ट जो है एक साथ देखना बहुत मुश्किल होता है, यानी इतना ज़्यादा पोस्ट पर जो है वैकेंसी जल्दी रिलीज नहीं किया जाता है, खासकर बैंकिंग में। यहाँ पर देखिएगा जो है अप्लाई करने के लिए फीस जो रखा गया है, यदि आप लोग जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप लोग को 750 रुपये पे करना होगा। यदि आप लोग SC ST और जो है PH कैंडिडेट हैं तो आप लोग को केवल 0 रुपया पे करना होगा, यानी केवल आप लोग को साइबर कैब का ही पैसा देना होगा, अदरवाइज आप लोग को सरकारी फीस यहाँ पर नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट जो रहने वाला है यानी 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक यहाँ पर एज बतलाया गया है, यानी 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में आप लोग का एज पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताया गया है। आप लोग को मैं बता दूं इसका एज जो काउंट किया जाएगा 1/4/2024 से इसका एज काउंट किया जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2024 से इसका एज काउंट किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 तक आप लोग का उम्र 20 वर्ष पूछ जाता है तो आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, 1 अप्रैल 2024 तक एज काउंट किया जाएगा, यदि 20 वर्ष पूछेगा तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर देखिएगा टोटल पोस्ट का जो मैं जिक्र कर दूं तो 13,735 पोस्टों पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी वाइज मैं आप लोग को बता दूं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट को जो है वितरण किया गया है। यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है यहाँ पर 13,735 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 5870 पोस्ट यानी 5,870 पोस्ट जो है निर्धारित किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1361 पोस्ट निर्धारित किया गया है। ओबीसी के लिए 3001 पोस्ट निर्धारित किया गया है और एससी के लिए 2118 पोस्ट और एसटी के लिए जो है 1385 पोस्ट जो है यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी में निर्धारित किया गया है। तो यह जो है अच्छा खासा वैकेंसी है, आप सभी लोग जरूर इसका फॉर्म फिलअप करिएगा। आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ कि अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी को रिलीज किया गया, यानी आप लोगों को बताया गया है कि इस स्टेट में इस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बतलाता हूँ, 2-4 स्टेट का नाम बतलाता हूँ, जैसे बिहार है। बिहार में जो है आप लोग का जो है देखिएगा जनरल कैटेगरी में तो 513 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 111 सीट है और ओबीसी में 299 सीट है, एससी में 177 है और एसटी में जो है कितना है तो 11 सीट यहाँ पर है, यानी टोटल जो बिहार में है इस वैकेंसी को जो है बांटा गया है। तो 1100 जो है 1111 पोस्ट जो है बिहार के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो 1111 पोस्ट जो है बिहार में है और 1111 पोस्ट को भी कास्ट वाइज यहाँ पर बांटा हुआ है। इसी प्रकार पूरा जो है यहाँ पर लिस्ट बताया गया है कि किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितना पोस्ट को रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन में है। तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को शेयर कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितना सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। अदरवाइज मैं इसका एक कंप्लीट सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, इसको पूरा डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। यानी ये जो एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी निकला गया है इसके बारे में हम लोग पूरा सेशन में हम लोग समझने वाले हैं, पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। तो सेशन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, कुछ ही देरी के बाद आप लोग को वो सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ इस पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है, यानी कलर का फॉर्म आ चुका है, आप लोग 17 तारीख से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।